कि एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जो विधायक है वो लफुआ की तरह मंच से कूद जाता है और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगता है। शर्म आना चाहिए मनोज यादव को। आप लोगों को नेता बनाते हैं, आपके बल पे वो करके चलते हैं, आपके बल पे वो करके बोलते हैं और आप ही के मां बहन की गालियां देते हैं वो, और आप गाली सुन के रह जाते हैं क्या है नेताजी हैं हमारे। तो मैंने भी उसको स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर आप नहीं चेतते हैं, इसी तरीके से झंडा धोते रहिएगा, दरी बिछाते रहिएगा, तो फिर कोई तेज प्रताप यादव आएगा और फिर आपके गर्दन में हाथ लगाएगा और फिर आपको पटक देगा, फिर आपको धकिया देगा। ये मनोज यादव ने आप पे हाथ उठाया तो मनोज यादव ऐसा पहली बार नहीं कर रहे होंगे, ऐसा उनका आचरण होगा। इससे पहले भी किसी कार्यकर्ता को गाली दिए होंगे, इससे पहले भी किसी कार्यकर्ता के साथ उन्होंने मारपीट किया होगा, इससे पहले भी किसी कार्यकर्ता को उन्होंने फटकार लगाया होगा, और आज हिम्मत इतना बढ़ गया कि आप पे हाथ चला दिया। आप किसी को विधायक बना देते हैं, किसी को मुखिया बना देते हैं, किसी को सांसद बना देते हैं, आपके सपोर्ट से कोई मंत्री बन जाता है, और वही आदमी एक दिन आपका गर्दन पकड़ लेता है, एक दिन आपको धकिया देता है, एक दिन आप पे हाथ चला देता है। ये कैसे नेताजी यार? तुम दरी बिछाओगे, तुम झंडा धोओगे, तुम्हारे बल पे वो आदमी चुनाव जीतता है, तुम्हारे बल पे वो आदमी नेता बनता है, पैसा कमाता है, और तुमको गाली दे देगा। इसकी उतनी मजाल हो गई है नेताओं की। ऐसे ऐसे लोग कैसे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं भाई, जिसमें लफुआ और गुंडागर्दी वाला प्रवृत्ति है। मंच से फान गए, लग रहा था कि कोई गुंडा हो 2 टके का। क्या उत्सुकता इतनी, क्या उत्तेजना इतनी, क्या बौखलाहट कि खुदे फान गए मैदान जंग में, क्या फरिया लेते हैं। कि कौन विधायक गिरी है भाई? क्या मनोज यादव जी, आपको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप ही के यहाँ एक लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदमी का कोई जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कोई कार्यकर्ता कह रहा है कि भाई उनको आगे बैठा दीजिए, वो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो ये बात आपको इतना नागवार गुजर गया कि आप मारपीट पर उतारू हो गए। विनोद श्रीवास्तव का समझ लीजिए, ये आदमी रोते ही रहता है। 2019 चुनाव में इसका टिकट कटा, ये रोने लगे, फिर उस दिन रोने लगे। अरे भाई, रोने से काम चलेगा? हम आपके भावनाओं का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपकी उतनी ही इज्जत नहीं है राजद पार्टी में, आपको टिकट मिलिए नहीं रहा है, आपके साथ गाली गलौज हो ही जा रहा है, आपको धमकी मिलिए जा रहा है, तो कहेला उस पार्टी में आप है? छोड़, ताकि मोतिहारी राजद आपसी सिर फुटौल से, आपसी रार से बर्बाद हो रहा है, और इसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलती है। मेरा इंटरेस्ट आपके राजद पार्टी से नहीं है, मेरा इंटरेस्ट चंपारण से है, और चंपारण में किसी नेता के कारण अगर माहौल बिगड़ेगा, किसी पार्टी राजद, किसी बीजेपी, किसी जदयू, किसी फलाना डिमकाना पार्टी, किसी फलाना डिमकाना नेता के कारण माहौल बिगड़ेगा, तो उसका हम विरोध करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। अभी 2 दिन पहले मोतिहारी में राजद का सभा हुआ था, जी हाँ, जहां राजद से जिला अध्यक्ष और जो राजद से विधायक भी हैं, वो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर लिए, और ये मुद्दा अभी काफी ज्यादा चर्चा में है। और दर्शकों का कहना था कि हमें इस पर विश्लेषण करना चाहिए, हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो हमारे साथ है हमारे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इन्हें बोलना चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या था और क्यों मारपीट इस तरीके से हुआ। देखिए, ये पहले पूरा मामला जो है वो बता दिया जाए। 2 दिन पहले जो है, एक या 2 दिन पहले मोतिहारी में राजद का एक बैठक था, एक सभा था, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से रिलेटेड कोई कार्यक्रम था, जिसमें श्याम रजक भी पहुंचे हुए थे। और मामला ये हुआ कि मनोज यादव एक है जो कि पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है मोतिहारी के, और साथ ही साथ राजद पार्टी से विधायक भी है। विनोद श्रीवास्तव एक है, एक कैरेक्टर जो है विनोद श्रीवास्तव, वहाँ आपको राजद के नेता है, साथ ही साथ वहाँ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लालू यादव के काफी करीबी है। अब कार्यक्रम चल रहा होता है, विनोद श्रीवास्तव की एंट्री होती है, पीछे से कार्यकर्ता विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद, विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद करते हुए हॉल में एंटर होते हैं। और जब वो मंच पे जाते हैं तो मंच पर जाने के बाद उनको अग्रिम पंक्ति में जो है वो जगह नहीं मिलती है, यानी कि पीछे वाले जो पंक्ति होती है उसमें उनको बैठा दिया जाता है। जिसके बाद वहां जो उनके कार्यकर्ता थे, विनोद श्रीवास्तव के कार्यकर्ता थे, वो विरोध करने लगते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बाकी पार्टी के जो नेता होते हैं उनके नारे लगने लगते हैं। ये होता है। ये बात मनोज यादव जो जिला अध्यक्ष है उनको नागवार गुजरती है। पहले वो धमकी भरे लहजे में मंच से ही बात करते हैं, शांत हो जाओ, हट जाओ, अलग हो जाओ, जो भी बोल रहे होंगे, बोलने का तो आवाज नहीं आया, लेकिन एक्शन से पता चल जाता है कि भाई आप प्रेम से तो कम से कम निवेदन नहीं ये कर रहे थे। इसके बाद श्याम रजक भी बीच बचाव की कोशिश करते हैं।
इस दौरान सीधे क्या होता है कि विधायक जी मंच से कूद जाते हैं और जो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे उनके साथ खुद ही मारपीट करने लगते हैं और उनको धक्का देते हुए हॉल से बाहर निकाल देते हैं। पहली बात। दूसरी बात पे अब आते हैं कि भाई ठीक है, हम मनोज यादव पर आएंगे जो हुआ है। तो लोग जो है इस पे, हम लोगों ने तो खबर हमारे पास भी आई हुई थी, हमने देखा भी था, लेकिन हम लोगों ने इस पे वीडियो नहीं किया था। तो मोतिहारी के खास करके जो लोग हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता, सिर्फ राजद के ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपका एक विश्लेषण इस पे आना चाहिए, आप इस पे एक वीडियो करिए। तो हमने भी सोचा कि वीडियो किया जाए। तब हमने सोचा भाई कि नेता की तो गलती है ही, इन कार्यकर्ताओं की भी गलती है। और उसका एग्जाम्पल हम देंगे तेज प्रताप यादव वाला प्रकरण से। जब हम लोगों ने, याद होगा कि तेज प्रताप यादव पे वीडियो किया था, तो मैंने भी उस समय स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर आप नहीं चेतते हैं, इसी तरीके से झंडा धोते रहिएगा, दरी बिछाते रहिएगा, तो फिर कोई तेज प्रताप यादव आएगा और फिर आपके गर्दन में हाथ लगाएगा और फिर आपको पटक देगा, फिर आपको धकिया देगा। ये बात हमने कहा था। लेकिन ये कार्यकर्ता मानते नहीं है। आपको उसने मारा, मनोज यादव ने आप पे हाथ उठाया, तो मनोज यादव ऐसा पहली बार नहीं कर रहे होंगे, ऐसा उनका आचरण होगा। इससे पहले भी किसी कार्यकर्ता को गाली दिए होंगे, इससे पहले भी किसी कार्यकर्ता के साथ उन्होंने मारपीट किया होगा, इससे पहले भी किसी कार्यकर्ता को उन्होंने फटकार लगाया होगा, और आज हिम्मत इतना बढ़ गया कि आप पे हाथ चला दिया। तो आप नहीं चेतते हैं, आप उन किसी को विधायक बना देते हैं, किसी को मुखिया बना देते हैं, किसी को सांसद बना देते हैं, आपके सपोर्ट से कोई मंत्री बन जाता है, और वही आदमी एक दिन आपका गर्दन पकड़ लेता है, एक दिन आपको धकिया देता है, एक दिन आप पे हाथ चला देता है। आप लोगों को नेता बनाते हैं, आपके बल पे वो करके चलते हैं, आपके बल पे वो करके बोलते हैं, और आप ही के मां बहन की गालियां देते हैं वो, और आप गाली सुन के रह जाते हैं, क्या है नेताजी हैं हमारे। ये कैसे नेताजी यार? तुम दरी बिछाओगे, तुम झंडा धोओगे, तुम्हारे बल पे वो आदमी चुनाव जीतता है, तुम्हारे बल पे वो आदमी नेता बनता है, पैसा कमाता है, और तुमको गाली दे देगा। इसकी उतनी मजाल हो गई है नेताओं, कहीं ना कहीं तो गलती तो इन लोगों की भी है भाई। आपको चेतना पड़ेगा, समय रहते आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी की चमचागिरी करने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। इंसान का जन्म हुआ है तो उसका कम से कम कुछ अच्छा कीजिए। आप जीवन अपना खपा दे रहे हैं लोगों की सेवा में, आप जीवन अपना खपा दे रहे हैं किसी नेता के चमचाई में, किसी नेता के चरण वंदना में, पूजनीय पूजा करते रहते हैं जिंदगी भर, और आपके साथ मारपीट होती है। हमने तो कहा था ना उस समय। तो ये बात है। अब दूसरी बात आते हैं मनोज यादव पर। संवैधानिक पद पर यह व्यक्ति है, विधायक है, और किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी अपने आप में एक प्रतिष्ठित पद होता है, दोनों प्रतिष्ठित पद इनके पास है। अब सोचिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जो विधायक है, वो लफुआ की तरह मंच से कूद जाता है और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगता है। शर्म आना चाहिए मनोज यादव को, शर्म आना चाहिए ऐसे विधायक को और ऐसे पार्टी के जिला अध्यक्ष को, जो अपने ही कार्यकर्ता, जो आप ही के पार्टी का जिंदाबाद का नारा, आप ही के नेता का जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, उस पर आपने हाथ चला दिया। ये ऐसे ऐसे लोग कैसे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं भाई, जिसमें लफुआ और गुंडागर्दी वाला प्रवृत्ति है। मंच से फान गए, लग रहा था कि कोई गुंडा हो 2 टके का, मंच से फान के लगे मारपीट करने, मारपीट करते हुए उसको बाहर तक निकाल दिए। भाई आपकी पार्टी की सरकार है, आप वहां से विधायक है, इतनी बड़ी सभा हो रही थी, पुलिस होगा, गार्ड होगा, आपका पर्सनल गार्ड होगा, गार्ड को भेज देते। इतनी क्या उत्सुकता, इतनी क्या उत्तेजना, इतनी क्या बौखलाहट कि खुदे फान गए मैदान जंग में, क्या फरिया लेते हैं। कि कौन विधायक गिरी है भाई? तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता किसने बनाया है? मनोज यादव आज विधायक है तो लोगों ने ही न चुना है ना। तो क्यों ऐसे आचरण वाले लोगों को, ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों को आप विधायक बना देते हैं, सांसद बना लेते हैं, अपना नेता बना लेते हैं, जो कैरेक्टर ही जिसका ठीक नहीं है, जो आचरण ही जिसका ठीक नहीं है। कोई शिक्षित आदमी, कोई विद्वान आदमी इस तरीके से कर सकता है कभी? वो हो सकता है कि किसी को डांट दे, हो सकता है कि किसी को बोल दे, कम से कम वो गालियां तो नहीं देगा, कम से कम किसी मंच से कूद के किसी कार्यकर्ता को तो नहीं मारेगा। और क्या मनोज यादव जी, आपको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप ही के यहाँ एक लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदमी का कोई जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कोई कार्यकर्ता कह रहा है कि भाई उनको आगे बैठा दीजिए, वो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो ये बात आपको इतना नागवार गुजर गया कि आप मारपीट पर उतारू हो गए। अब दूसरा एंगल होता है विनोद श्रीवास्तव का एंगल। तो विनोद श्रीवास्तव का समझ लीजिए, ये आदमी रोते ही रहता है। 2019 चुनाव में इसका टिकट कटा, ये रोने लगे, फिर उस दिन रोने लगे। अरे भाई रोने से काम चलेगा? हम आपके भावनाओं का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए,
कि लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपकी उतनी ही इज्जत नहीं है राजद पार्टी में, आपको टिकट मिलिए नहीं रहा है, आपके साथ गाली गलौज हो ही जा रहा है, आपको धमकी मिलिए जा रहा है, तो कहेला उस पार्टी में आप है, छोड़ दीजिए ना पार्टी। बार बार मीडिया के सामने आके रोने से कुछ हो जाएगा? मीडिया टिकट दिलवा देगा, मीडिया टिकट दिलवा देगा, आपके रोने से टिकट मिल जाएगा। अब बताइए कि इस तरीके से इनको बेइज्जत किया गया। मनोज यादव जैसा कि ये कह रहे थे, मनोज यादव ने विनोद श्रीवास्तव को कहा कि जिला छोड़ा देंगे तुमको इस मंच से उठा के फेंक देंगे नीचे, और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। तो कुल मिला के अब लोग ये कहेंगे, कुछ लोग, चूंकि जब मैंने इससे पहले भी जब एक बार मोतिहारी राजद पे वीडियो किया था और मैंने कहा था कि मोतिहारी राजद आपसी सिर फुटौल से, आपसी रार से बर्बाद हो रहा है और इसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलती है। तो कुछ राजद के कार्यकर्ता कह रहे थे आप कहला बोलते हैं, आपका इसमें क्या जा रहा है, हमारे पार्टी के अंदर कुछ है उससे आपका क्या होता है। तो मेरा इंटरेस्ट आपके राजद पार्टी से नहीं है, मेरा इंटरेस्ट चंपारण से है। और चंपारण में किसी नेता के कारण अगर माहौल बिगड़ेगा, किसी पार्टी राजद, किसी बीजेपी, किसी जदयू, किसी फलाना ढिमकाना पार्टी, किसी फलाना ढिमकाना नेता के कारण माहौल बिगड़ेगा तो उसका हम विरोध करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, उस पूरे संगठन में क्या चल रहा है A to Z बात बता देंगे। मोतिहारी में हम लोग से कुछ छुपा हुआ है क्या कि कहां क्या हो रहा है? अब देखिए कि कौन पिटाया, मनोज यादव तो पिटाया नहीं, विनोद श्रीवास्तव तो पिटाया नहीं। मनोज यादव ने विनोद श्रीवास्तव पर तो हाथ नहीं उठाया, हाथ किस पे उठाया? एक सनोज यादव पर, जो आम घर का लड़का है, आम कार्यकर्ता है, जो झंडा धो के पार्टी को मजबूत करता है, उस पर आपने हाथ चला दिया। अब माहौल जब बिगड़ेगा तो लड़ते आपस में कार्यकर्ता है ना, गुटबाजी कार्यकर्ताओं में ना होती है। मनोज यादव और विनोद श्रीवास्तव के बहाने दो जात न लड़ जाता है। तो जब दो जात लड़ेगा, दो समाज, दो गुट, दो कार्यकर्ताओं का गुट लड़ेगा तो माहौल कहां का खराब होगा? चंपारण का खराब होगा ना, आपके घर का थोड़ी माहौल खराब होगा मनोज यादव और विनोद श्रीवास्तव। बड़ा एग्जाम्पल है, ठाकुरों और ब्राह्मणों की लड़ाई हो रही है तो मनोज झा का कुछ बिगड़ जाएगा, आनंद मोहन का कुछ बिगड़ जाएगा, किसी आम राजपूत का बिगड़ेगा, किसी आम ब्राह्मण का बिगड़ेगा, इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो मैंने कहा था कल भी विश्लेषण में और इससे पहले भी कहते आया हूं कि किसी नेता के कारण, वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा पैसा वाला आदमी हो, बिहार राज्य का माहौल बिगड़ेगा, चंपारण का माहौल बिगड़ेगा तो हम आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे। और इसीलिए मनोज यादव प्रकरण पे हम बोले हैं कि एक एक सनोज यादव जब मिलता है ना, एक एक जब आम कार्यकर्ता मिलता है तो आपको वो विधायक बनाता है, आपको वो सांसद बनाता है, तो उन कार्यकर्ताओं की इज्जत, उन कार्यकर्ताओं की कद्र आपको करनी होगी, ये बात है। और कोई भी पार्टी का लोग है, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होइए और ऐसे नेताओं का बहिष्कार कीजिए जो कार्यकर्ताओं का इज्जत नहीं करता है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं मुद्दा था। और फिर से वीडियो के लास्ट में हम ये कहेंगे कि अभी भी चेत जाइए, अभी भी संभल जाइए, ढंग का जनप्रतिनिधि चुनिए और ऐसे लोगों का चमचाई, ऐसे लोगों का वंदना करना छोड़ दीजिए जो गाली गलौज करता है, जो लफुआ है, जो गुंडा है, जो मवाली है, जो आचरणहीन व्यक्ति है, उसका साथ देना छोड़ दीजिए, पहली चीज। दूसरा बात कि आप कार्यकर्ता है तो इज्जत से किसी पार्टी में रहिए, नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं कि फिर कोई तेज प्रताप यादव, फिर कोई मनोज यादव, फिर किसी सनोज नाम के लड़के को ऐसे ही कालर पकड़ेगा, ऐसे ही गर्दन पकड़ेगा, फिर पटक देगा, फिर मारेगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। विधायक और सांसद का कुछ कर लीजिएगा, नहीं है हिम्मत, कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके हाथ में एक ही चीज है, चुनाव आप जितवा सकते हैं, चुनाव हरवा सकते हैं, तो उसका सही से उपयोग कीजिए, अपने आप ये लोग ठंडा पड़ जाएंगे। कोई मनोज यादव का कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है। और मनोज यादव जैसे लोगों को कहेंगे, नेताओं को, कि बड़ा प्रतिष्ठा वाला पद आप लोग को मिला है तो इज्जत रख लीजिए, अपने पद का भी और इस समाज का भी, चंपारण का भी, बिहार का भी। बस तो आपने जाना वीडियो में कि किस पूरा मामला क्या था, और इसी तरीके से तेज प्रताप यादव भी अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा मिसबिहेवियर कर चुके थे, और आज फिर से मनोज यादव भी अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा बिहेवियर किए। तो आगे अनुरोध यही रहेगा कि कार्यकर्ता है तो आप उन्हें इज्जत दीजिए, और वो भी आपके लिए काम करते हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट डिजर्व वो करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।